ढाणी राजू की है। यह कहानी उस पलायन की है जो बाढ़ की मजबूरी ने कराया। गांव के हालात इतने बदतर थे कि पानी लोगों के घरों में घुस गया था। युवा संगठन के प्रधान राजकुमार गुर्जर बताते हैं कि 15 से 20 परिवारों को अपना घर छोड़कर शहर में किराए पर रहने जाना पड़ा। खेत तालाब बन चुके थे और लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं बचा था। जब प्रशासन और नेताओं के चक्कर काट काट कर गाँव वाले थक गए तो उन्होंने एक आखिरी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज से लगाई और वहाँ से जो जवाब मिला उसने गाँव का इतिहास बदल दिया। जब संत रामपाल जी महाराज का राहत काफिला ढाणी राजू में दाखिल हुआ, यह सिर्फ सामान नहीं था, यह उजड़े हुए परिवारों की घर वापसी का टिकट था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस जल प्रलय से निकालने के लिए 4 बड़ी 10 HP की मोटरें और 12,000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। यह मदद इतनी विस्तृत थी कि इसमें मोटर और पाइप के साथ साथ स्टार्टर, जैन, एयर वॉल, फेविकोल और नट बोल्ट तक सब कुछ शामिल था। सरपंच ने बताया कि यह लाखों का सामान है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत ढाणी राजू, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। और आप यहां पर देख सकते हैं गांव के बाहर अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके जो है अभी गांव में प्रस्थान करेंगे और उनको जो है सारा सामान हैंड ओवर कर देंगे। उधर को अभी ग्राम पंचायत ढाणी राजू, तहसील हांसी, जिला हिसार में संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत काफिला जो है पहुंच चुका है। और आप यहां पर अभी देख सकते हैं पाइपों से भरकर गाड़ियां जो हैं गांव ढाणी राजू में पहुंची हुई हैं। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ये सामान यहां पर आज पहुंचा हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है कि आज संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से गांव को बचाया है, गांव को डूबने से बचाया है, इस बाढ़ जैसी मुसीबत से निकाला है। आज संत रामपाल जी महाराज की पूरे हरियाणा में जय जयकार हो रही है। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत ढाणी राजू, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रात हो चुकी है और सुबह से लेकर आज रात तक कई गांव में जो है जो राहत सामग्री पहुंचाई गई और अभी ढाणी राजू में ये बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वाले भी मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं
इंतज़ार कर रहे थे। भाई संत रामपाल जी महाराज का मैसेज मिलते ही कि भाई आज संत रामपाल जी महाराज ने इनकी गांव की हेल्प के लिए जो है सामान भेजा हुआ है, तो उसको देखने के लिए गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी जो गांव की आगे कार्यक्रम की जानकारी है, गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो प्रोग्राम की हमें जानकारी देंगे। जी, साथ जगत गुरु बंदी छोड़ महाराज रामपाल जी के अनुयायी हमारे गांव में गांव ढाणी राजू में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले मैं बूढ़े बुजुर्गों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से व बच्चों की तरफ से मैं उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। और जो निस्वार्थ भाव से जो उनकी टीम सदगुरु महाराज की गांव-गांव में जाकर जो सेवार्थ कर रही है, परमार्थ कर रही है, उनके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। जो निस्वार्थ भाव से सारे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मुहिम चला रखी है उन्होंने समाज सेवा की। हमारे गांव में भी बाढ़ के पानी से ज़्यादा नुकसान हो गया था और बाढ़ का पानी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसके लिए हम बरवाड़ा जगत गुरु बंदी छोड़ महाराज के आश्रम में पहुँचे हमारी पंचायत के साथ। तो वहाँ उनके अनुयायियों ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी अर्जी महाराज जी के चरणों में लगाएंगे वकीलों के माध्यम से। तो उनके अनुयायियों ने हमारी जो अर्जी थी वो जगत गुरु के चरणों में लगाई। तो उन्होंने एक सेकंड का भी देरी न करते हुए उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार की। हमारे गांव में तुरंत राहत सामग्री भिजवाई, जिससे हम अपने गांव का पानी निकालने में सफल हों और आने वाली जो फसल है किसानों की, पूरे गांव की मदद हो सके। इस मुहिम के लिए, इस सहयोग के लिए हम पूरे ढाणी राजू गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, सब उनका जितना भी धन्यवाद करना चाहें उनका तहे दिल से धन्यवाद है। जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो मुहिम चला रखी है उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जगत गुरु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा मैं चाहूँगा। सभी गाँववासियों की तरफ से मैं फिर से उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे को अपने फौजी साहब ने बताया कि आपको रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ चलो, आपके प्रार्थना लगाएंगे और आपके गांव का पानी जो है वो निकाल दिया जाएगा। हम वहाँ गए, हमारी प्रार्थना स्वीकार की और आज टीम ने आगे हमारे को पूरा सामान जो हमने लिखवा था दे दिया। ये मुहिम जो चला रखी है ये गुरुजी ने आप लोगों के लिए चला रखी है और आगे भी कोई जरूरत पड़ेगी तो गुरुजी तत्व खड़े पाओगे। किसी भी टाइम आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुजी एक आम संत नहीं है, ऐसी मुहिम आम संत से नहीं चलती। ऐसी मुहिम पूर्ण परमात्मा है, ये समर्थ हैं, सक्षम हैं, इसलिए आप लोगों की ये मदद कर रहे हैं और इतनी मदद कर रहे हैं इस कलयुग में इस तक बड़ी सेवा हमने नहीं लागती। पूरा समाज कृषि पर निर्भर है, अपना भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अपने देश के जो किसान भाई हैं, जो कृषि करे हैं, वे अपने देश के पैर हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और गुरुजी ने आपके दुख को समझा है और उस दुख के मल्लम लाउन का काम कराया है गुरुजी ने। आगे भाई ये समाज दुखी हो रहा है और इस दुख में गुरुजी ने आप लोगों की सुध ली है। आप कितने बड़े बुजुर्ग हो, आज से पहले ऐसी मुहिम कभी नहीं देखी। हमने तो देखी नहीं, जितने कोई बुजुर्ग हैं उनने देखी होती भी खड़ा होकर बता दो। आगे भाई पूरे देश में ऐसा एक परिवार हैं, सबके मकान बनाना, सब बच्चों को पढ़ाना, उनके कपड़े, उनका खाने का प्रबंध, उनके इलाज का प्रबंध, इतने वे बच्चे पैरा पर नहीं होलेंगे
इतने गुरुजी इस मुहिम के तहत सभी बच्चों का खर्चा गुरुजियों की तरफ से होता है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे ही इतना आपकी फसल नहीं भूलेगी। गेहूं की फसल मेन मकसद है, गेहूं की फसल होवे। किसान गुरुजियों का यो मोटिव है अग भाई किसान की अगली फसल होनी चाहिए। कमी रहेगी तो किसान की रहेगी, गांव वाला की रहेगी, मेहनत की, लेकिन सामान की कमी नहीं रहेगी, गुरुजियों की कमी नहीं झलकेगी आप लोगों ने। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कितना भी सामान ले लियो, लेकिन पानी लकड़ना चाहिए। एक ही उद्देश्य है, आपकी जान बचनी चाहिए। भाई जान जब बचेगी जब अगली फसल बुएगी, और वो फसल बुने का काम संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम के तहत आप लोगों तक पहुंचाया है। ये पूरे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सभी जगह गुरुजियों ने ये मुहिम का जो भी इस मुहिम के तहत आते हैं सभी लोगों को मदद दी है। और जितने पहले सुना करते हैं, हम देखा भी करते हैं, अग भाई किसानों का मसीहा कौन है? ई किसानों का मसीहा ई हाल में कलयुग में पूरे देश का, न्यू नहीं एक भाई प्रदेश का, पूरे देश का शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और जो आपका भाव देखा है, वास्तव में सारे नेक आदमी हैं, नेक आत्मा हैं। और गुरुजिया ने ये आपकी ये जितने भी आत्मा में बैठे हैं इनके फायदे के लिए मुहिम चलाई है कि भाई ये आत्मा भी मारी हैं और हम बेशक नाम ले रहे हैं। गुरु जी फर्क नहीं समझा करते, मड़ा है भी संत हैं, ये पूर्ण संत हैं। और गुरुजिया ने राजनीति नहीं करनी कभी भी, और ना राजनीति में जाना, आप लोगों के कल्याण कार्य के काम करने हैं। और गुरुजी किसी उसको ओहदा नहीं देते। जितने समाज के सामाजिक कार्य हैं वे गुरुजिया की डिक्शनरी में हैं। अब भाई इस जनता के बीच में जितने भी सामाजिक कार्य हैं सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करो और कभी भी करवा सकते हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जिला हिसार के सब ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत ढाणी राजू से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराजियों से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो तो आज कि मेरे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके।
इसमें 36 शताब्दी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव के किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा होता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि हम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इसे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साई। संत रामपाल जी महाराज की टीम को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे को जो भी सामान मिला है इसका सदुपयोग किया जाएगा और मेरा पूरा गांव जल्दी से जल्दी पानी निकालने की पूरी कोशिश करेगा और पानी निकालने के बाद आपको दोबारा फिर बुलाएंगे। और अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत ढानी राजू तहसील हांसी जिला हिसार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज इनको पूरा सामान है जो यहाँ पर पहुँचाएगा, तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी यहाँ पर दिया जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस ग्राम पंचायत के लिए भेजा है, जिस पर सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज को पूरा भरोसा दिलाया है कि हम पूरा गांव का पानी समय से निकाल लेंगे और वीडियो बनाकर आपको फिर बुला लेंगे और पूरा जो है सामान का सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। गांव वालों की खुशी का स्तर अलग ही था। एक बुजुर्ग बात कही, आज हमने दूसरा जन्म ले लिया है, हमारे गांव में नया युग पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले सर छोटू राम मसीहा थे, लेकिन आज के युग में संत रामपाल जी महाराज ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने माना कि यह मदद घर बैठे मिली है, जबकि नेताओं के पास तो सिर्फ आश्वासन मिलते थे। गांव वालों ने कहा कि अब पानी निकलेगा और जो लोग घर छोड़कर गए थे उनका पुनर्वास हो सकेगा। सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि परमात्मा आए हुए हैं। आप समझो शाम को 7:30 से 8:30 7:30 पर सत्संग आता परमात्मा का, उसको अवश्य सुने। और दूसरा, जो परमात्मा ने टीम भेजी है उसके लिए मेरा पूरा गांव और दास युद्धवीर दास और पूरा समस्त ग्रामीण मतलब बहुत खुश है और परमात्मा का हार्दिक अभिनंदन करता है। और हम चाहते हैं कि परमात्मा इसी प्रकार से हमारे ऊपर दया बख्शे। गांव में पानी कितना क्या नुकसान हमारे है? गांव के अंदर भगत जी पानी कम से कम बीच में तो 7-8 फुट है और बाकी साइड में है जो मतलब 3 या 4 फुट पानी है। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ है गांव को? गांव का काफी नुकसान है, कम से कम 200-250 एकड़ में जमीन में मतलब पानी भरा हुआ है जी। अच्छा, तो अब संत रामपाल जी महाराज ने जो आज मोटर पाइप पहुंचे, कितना सहयोग मिलेगा इसमें? परमात्मा की दया से हमारे को पूरा सहयोग मिलेगा जी। पूरा गांव गदगद है, बहुत खुशी की लहर है गांव के अंदर जी। क्योंकि इसलिए खुशी की लहर है क्योंकि हमारा पानी निकल जाएगा। हमारी एक फसल तो बर्बाद हो चुकी है ऑलरेडी और दूसरी फसल हमारी बच जाएगी, ताकि मतलब क्या कि खेती लहराती रहे और दोबारा से वीडियो बना के आपके पास में हम प्रोड्यूस कर सकें और परमात्मा हमारे मतलब देख सके। और हमारी ये आशा है कि परमात्मा इसी प्रकार से दया बख्शे इन दीनदयालों के ऊपर, क्योंकि ये परमात्मा है और समर्थ भगवान सब कुछ कर सकता है और कर रहे हैं। संसार के अंदर एकमात्र संत है जो कि बिल्कुल आज संसार के अंदर पूर्व विख्यात
संत है, जो संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और ये परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। इनको कोई टाइम नहीं है कि भाई एक सेकंड के हिस्से में कर देते हैं। जी, क्या कहेंगे आज गांव में संत रामपाल जी महाराज? बहुत खुशी, महाराज जी के सब गुण गाँव है, भगवान है, सब कुछ कर सके है, परमात्मा है, यो करनिया संत देव महात्मा परमात्मा है और परमात्मा कुछ भी कर सके, उसकी मर्जी हो जाए। बड़ी सहायता गाँव में जी है, बहुत गाँव खुशी है पूरा गांव। हाँ। राम राम जी। राम राम। क्या कहेंगे भाई साहब, गांव में आज संत रामपाल जी महाराज ने इतने मोटर पाइप पहुंचा दिए? बहुत बढ़िया लगे भाई, 12,000 फुट की पाइप है और 4 मोटर और संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजा है बहुत अच्छा किया भाई। पानी बहुत भरे पड़ा था गांव का किसान खुश हो गया? खुश है जी, जमा बढ़िया। राम राम। राम। क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को जो मदद बहुत बढ़िया पहुंचाई? काम कराया जी, संत रामपाल महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। आज तक किसी ने सुध नहीं ली ये काम की। इतना पानी भर रहा है, कहाँ 8 फुट चढ़ रहा है, कहाँ 10 फुट चढ़ रहा है, कहीं 5 फुट चढ़ रहा है। कब से ये समस्या है? कितने दिनों से दिक्कत है? 1.5-2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। 2 महीने से ये समस्या कोई समाधान नहीं समाधान नहीं हुआ 2 महीने से। और अभी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, महाराज जी की टीम ने आके और काम की सुध रही है और पानी के लिए व्यवस्था के लिए पाइप भिजवाई है, मोटर भिजवाई है। इनका पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है सारी टीम का। मैं ग्राम डाणी राजू का युवा संगठन का प्रधान राजकुमार गुज्जर। प्रधान जी, गांव की क्या स्थिति थी? 2-2.5 महीनों से भी ग्रामवासियों से बातचीत की कि बहुत ज़्यादा जो तकलीफ में थे, तो उस तकलीफ को आपने किस प्रकार से देखा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ बाढ़ के पानी की से इतनी हालत ख़राब होगी गांव की कि 5-6 घरों को तो यहाँ से पलायन करना पड़ गया। उनके घरों में पानी इतना ज़्यादा चला गया, वो नज़दीक के शहर में किराए पे जाके रहने लग गए। इस कदर हालात ख़राब हो गए थे गांव के। और खेत का माहौल तो आपने देखा ही होगा, बुरा हाल है। अभी तक तो तालाब बने हुए हैं। हाँ, पूरा तालाब बने हुए हैं। अभी तक तो रबी की फसल का सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी के चलते जो परेशानी हुई, कुछ मदद सरकार ने भी की, लेकिन अब हमारे रामपाल महाराज जी के चरणों में पंचायत गई, समिति के लोग गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे। तो महाराज जी ने अपने वायदे के अनुसार हमारे ग्राम पंचायत की, हमारे गांव की जो मदद की है। हालात बिल्कुल ज़्यादा ख़राब थे। अब उनकी जो मदद मिलने से जो आसार हुए हैं, जो उम्मीद हुई है, वो सराहनीय है। और हम महाराज जी से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि भविष्य में हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि रामपाल जी की जो टीम है पूरी, वो हमेशा सेवार्थ कार्यों के लिए, परमार्थ कार्यों के लिए अग्रसर रहेगी। आप कभी भी आ सकते हैं। तो अभी जो आपने बताया भाई, कुछ लोगों को जो है गांव छोड़कर चले गए हैं, तो अब उम्मीद है कि भाई अब उनका पुनर्वास हो सकता है संत रामपाल जी महाराज की इस दया से, रहमत से? जी जी जी। जो लोग जिनके घरों में पानी भर गया था, अब जो राहत सामग्री महाराज जी के आश्रम से आई है, महाराज जी ने जो भिजवाई है, अब उनसे पानी निकलने के बाद उनका पुनर्वास महाराज जी के आशीर्वाद से दोबारा स्थापित हो सकेगा। जी। और अगली फसल की भी जो बिजाई होनी थी, उसकी कुछ उम्मीद बनी? अब जो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर लाखों का सामान आपकी एक प्रार्थना पर यहाँ पर भेजा। जी 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 हाँ, इसी मुहिम के तहत इसका उनका धन्यवाद है कि अब हमें आने वाली फसल बोने की उम्मीद हो गई है। जो पानी निकलने के बाद जो आने वाली फसल है, हम उसको बो पाएंगे, किसान उबर पाएगा। वरना किसान की तो रीढ़ टूट गई थी, पानी भर गया था, उनकी तो एकमात्र खेती पर निर्भर थे। क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज के लिए पूरे गाँव की तरफ से? मैं पूरे गांव की तरफ से उनका धन्यवाद तो कर चुका हूं, लेकिन आत्मा की गहराइयों से पूरे गांव में बच्चे बूढ़े बुजुर्गों की तरफ से उनका दिल से धन्यवाद है। ऐसी मुहिम चलाई उन्होंने पूरे हरियाणा में, पूरे मेरे देश में, भारत में। उनका दिल से धन्यवाद है और हमेशा उनका धन्यवाद ही रहेगा। वो आदरणीय योग्य हैं। मैं उनका धन्यवाद बार बार करना चाहूँगा। जी जी। क्या कहेंगे भाई साहब, आप संत रामपाल जी महाराज जो आपके गाँव में मदद पहुँचाई? सबसे पहले मैं संत रामपाल गुरुजी महाराज का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि संत तो बहुत देखे, लेकिन जो बाढ़ में जिस तरह से संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, तो ऐसे मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे गांव में आज कम से कम गणे नहीं तो 15-20 मकान जो है वो छोड़ के चले गए थे। नंबर 1 तो उनको आसरा मिला है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि किसान, अगर किसान के खेत में फसल नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा।
और मैं पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी के चरणों में नमन करते हुए कि ऐसे संत बार बार धरती पे हो और संत रामपाल जी अमर रहे। धन्यवाद। तो गांव वालों में बहुत खुशी है और संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो विचार हैं वो वाकई भाव विभोर होने वाले जो विचार हैं। आज लोग बहुत खुश हैं जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राहत पहुंचाई गई है। बहुत अच्छा लगा जी, जो आज महाराज जी ने सामान भेजा है इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं महाराज जी का, और जितनी भी इनके अनुयायी हैं जो टीम आई हुई। हमारे गांव में एक भाई है कैप्टन युद्धवीर सिंह, उन्होंने जिक्र किया ऐसी ऐसी बात है सरपंच साहब को, तो कुछ बंदे हमारे गए वहाँ पे आश्रम में, अपील करी, तुरंत इन्होंने स्वीकार कर ली और आज हमारे को समय से पहले सामान पहुँच गया। बिल्कुल जी, एक्चुअली हमारा नंबर पड़ा था 9 नवंबर को, लेकिन जल्दी पहुँच गया। बहुत इसके लिए बहुत हम आभारी हैं, ताकि पानी निकल जाएगा। ये फसल तो चलो गई, आगे की फसल जो समय पर किसान बो सकेंगे। तो क्या आज गांव के लोगों को क्या रवैया है संत रामपाल जी महाराज के प्रति, क्या कह रहे हैं कि भाई इतनी संकट की घड़ी में जो साथ मिला है? देखो जी, आज जो महाराज जी ने मदद करी है ना गांव की, देश में प्रदेश में हर जगह पे मदद कर रहे हैं, और भी बहुत हैं। देखो मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। और भी संत महात्मा हैं, कथावाचक हैं, दूसरे हैं, इतने इतने पैसे लेते हैं कथा के नाम के, लेकिन महाराज ने एक पैसा नहीं लिया। 12,000 फुट पाइप दे दी, 4 मोटरें दे दी, और आपको जब तक पानी नहीं निकलता और दूर तक और लो और इनको अपने प्रमाण रखो। इसके लिए बहुत हम आभारी हैं जी। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव पे उपकार किया? हमारे गांव के अंदर इससे बड़ा दानी कोई नहीं। हमारा दूसरा जन्म हमने आज बाढ़ से हम पीड़ित थे और कोई हमारी उस लेनिया नहीं आया आज कोई भी, और आज पहली बार महाराज जी ने ये आदेश प्रदान कर हमारा गांव तो युग में नया युग पैदा हो गया। जीवन ही कहाँ कहाँ प्रयास किए थे सहायता के लिए, बाढ़ का पानी निकल जाए? कई जगह गए थे, लेकिन हमारी सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। जब राजनीति की बात करते हैं तो वो तो 100 काइंड ऑफ व्यू, लेकिन हम तो ऐसा संत जो कि घर बैठे और हमारे को नया जीवन भविष्य के अंदर मिल गया। कई बार तो ऐसा हो जाए कि फलानी जगह से वहाँ से उठा लेना भाई, और जो आदमी हर चीज़ हमारे गांव में हमारे घर में दे गया, उससे क्या हम तारीफ ही है पूरे गांव की। आज हरियाणा में जगह जगह पर बस 2 ही चीज़ें चल रही हैं, संत रामपाल जी महाराज भगवान है, संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा हैं। क्या कहेंगे? मसैया, पहले हरियाणा के अंदर एक सर छोटू राम मसैया था, लेकिन हमने सुना था, लेकिन हमने हमारे जीवन में आज संत राम जी को छोटू राम से बड़ी उपाधि, हाँ उपाधि के अधिकारी हैं। मतलब आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा बनकर उभरे। बिल्कुल बिल्कुल। सर छोटू राम ने देखो जमाने में जी तो जनसंख्या कम होया कर दी, आज जनसंख्या के आधार पे महाराज जी तो हमारे लिए तो युग युग, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी कह मरांगे। कभी ऐसा महाराज तो कभी मिले नहीं जो घर आके धन दे गया और जीवन युग नया भविष्य में पैदा कर गया। नया जीवन, पूरा गांव का ही जीवन ये मान लो बदल गया। पूरा गांव का, एक का नहीं 36 बिरादरी का, पूरे गांव का। अगर एक चीज़ छोटी सी विचार करें, मान लो ये सहायता न मिलती तो अभी आगे क्या भविष्य था गांव का? भविष्य जीरो, कुछ नहीं। पशुओं के लिए गहरा नहीं, आदमियों के लिए नाद नहीं। क्या करते? पानी भरा खड़े चुगरे तो तालाब है, ये मच्छरों आज देख ले जो बुरा हाल है। जहाँ भी लाइट पड़ रही है मच्छर। हाँ जी बिल्कुल। ये छुटकारा ये 5-7 दिन में हमारे गांव की मदद से, आप लोगों की मदद से ये पाइप बिछा के और हम 15 दिन के अंदर इसको बाईपास, तो नया युग आ गया हमारे लिए। तो नया युग आया, तो इस नया युग की आपके गांव में शुरुआत करने वाले संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे गांव की तरफ से? हम तो संत, वो क्या बोलते हैं उर्दू का अल्फाज एक लोकराज। संत रामपाल जी महाराज ने गांव ढानी राजू को जो सामान उपलब्ध करवाया ये रखा हुआ है, पूरा सामान जो है फुली यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर पंचायत सरपंच सभी लोग हैं। भाई साहब, क्या क्या आज इस गांव में सामान दिया? हमारे परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने गांव ढानी राजू, तहसील आसी, जिला हिसार की प्रार्थना पत्र पे 10 HP की 4 मोटर और मोटर के साथ में स्टार्टर
और 12,000 फीट पाइप और फेविकोल, बॉन्ड, वायर, कंट्रोलर, आंडी, बैंड, सुंडिये, पाइप वगैरह सब सटी एसएस के नट बोल्ट वगैरह, जैन भी दिखाइए। हाँ, ये जैन है, पीवीसी बॉन्ड है, क्लिप है, एक छोटी से छोटी एयर वाल है, छोटी से छोटी हर एक चीज संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत ढाणी राजू को सौंप दी है। सौंप दिया। तो हमारे साथ अभी सरपंच सारा सामान जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको उपलब्ध करवाएगा, सारा हैंड ओवर कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल कर लिया सारा सामान हैंड ओवर। क्या क्या सामान आज आपको मिल चुका है यहाँ? मेरे को 4 पंप मिल गए जी, 12,000 फुट पाइप मिल गई और फिटिंग का पूरा सामान मिल गया। सारा सामान मिल गया। सामान में कोई कमी पेशी या पूरा कंप्लीट है? कंपनी का सामान ये कहते हैं भी दिया हमने? बिल्कुल कंप्लीट है जी, सारा सामान कंपनी का है। किस कंपनी की मोटर? क्रम्पटन कंपनी की मोटर है जी। क्रम्पटन कंपनी की मोटर। क्रम्पटन कंपनी बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है पूरे भारत की, हालांकि पूरी इंटरनेशनल कंपनी है, भारत में तो बहुत ही विश्वसनीय है। उन्होंने सारा सामान मतलब ओरिजिनल दिया है जी, ताकि भविष्य में इनकी लाइफ ज़्यादा है, आगे तक चल सके ये सामान। कितने का सामान अनुमानित होगा, क्योंकि आप सरपंच हैं, गांव का जो है पूरा नेतृत्व करते हैं, अंदाज़ा अगर लगाएं आपके हिसाब से तो कितने का ये सामान होगा? 8-10 लाख रुपए का सामान तो होगा जी कम से कम। 8-10 लाख का सामान आपको। आपका कितना इसमें जो है खर्च हुआ? हमारा तो कुछ खर्च नहीं हुआ जी इसमें, हम तो संत महाराज जी के पास गए और उन्होंने हमारी सामान दे दिया हमारे को, हमारा कुछ नहीं खर्च। एक गुजारिश की और पूरी हो गई आपकी प्रार्थना? बिल्कुल जी। तो क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज, ये सारा सामान आपकी आंखों के सामने है सरपंच जी, भी हमारे गांव का पानी निकल जाएगा, इससे बढ़िया और क्या कर सकते हैं महाराज जी हमारे लिए, बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए, गांव के लिए। तो क्या कहेंगे भाई साहब? ये तो बहुत ही विश्वसनीय और सराहनीय कदम है। गांव का जो किसान हैं वो दोबारा से ज़िंदगी अपनी सुचारू रूप से शुरू कर पाएंगे। और उनकी हालात बदतर हो गई थी पानी भरने के कारण, अब पानी निकाल पाएंगे इन मोटरों से, इस सामग्री से जो महाराज जी ने गाँव को भेंट की है, उससे दोबारा उनका जीवन उसी पटरी पर लौट पाएगा थे वो। उनका धन्यवाद है। तो यहाँ पर आप देखिए सरपंच जी ने सारा सामान जो है हैंड ओवर कर लिया है, और पूरा सामान आप छोटी छोटी चीज़ देखेंगे कितनी बारीकी से संत रामपाल जी महाराज ध्यान रखते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार से तकलीफ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि किसान तो ऑलरेडी ही पहले से ही जो है दुखी है, परेशान है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है गाँव का पानी निकाला जा सके। तो सारा सामान, एक नट बोल्ट, मोटर, हर चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। और जैसा कि यहाँ पर ग्रामवासी जो प्रधान जी थे उन्होंने भी कहा भाई वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो है उसकी मोटर संत रामपाल जी महाराज ने दी। हर चीज़ A1 क्वालिटी का यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। 12,000 फीट पाइप हैं, 4 मोटर हैं, हर छोटा बड़ा सामान जो आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया है। जिस प्रकार से आज किसानों को संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, आपने गांव वालों के विचार भी सुने, गांव वाले कितने जो दुखी थे, और एक नए युग की शुरुआत इस सहयोग से, इस सहायता से वो मान रहे हैं। वाकई आज संत रामपाल जी महाराज धरती पर भगवान है। और जिस प्रकार से उन्होंने मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, तो वो अन्नपूर्णा मुहिम केवल अन्न की पूर्ति ही नहीं करती, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की अन्न को पैदा भी करवाती है, अन्न का उत्पत्ति भी करवाती है, जिससे इस पूरी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कलयुग में सतयुग की जो बात कही जा रही है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत की जो स्थिति बताई जा रही है कि भाई कलयुग में सतयुग की स्थापना हो चुकी है, वो वाकई सत्य है। क्योंकि आज जिस प्रकार से गांव-गांव डूबा पड़ा था, और संत रामपाल जी महाराज ने वहां जाकर दिन हो रात हो जल्दी से जल्दी जो है किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। तो आज इस गाँव में ढाणी राजू में आज ये सारा सामान सौंप दिया गया है। ढाणी राजू की यह कहानी सिर्फ 12,000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस दूसरे जन्म की कहानी है जो एक संत की दया से गांव को मिला। यह कहानी उन 15-20 परिवारों के वापस लौटने की उम्मीद की है। संत रामपाल जी महाराज ने ढाणी राजू को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि एक नया युग और एक नई जिंदगी दी है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु,
कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु।